हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। छायांकित भाग प्रदर्शित होता है और हमें एक छायांकित भाग दिया गया है और हमें यहाँ पर इसके लिए चार विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प ए, बी, सी और डी। और हमें इन चारों में से सही विकल्प के लिए छायांकित भाग के लिए सही विकल्प बताना है। सबसे पहले हम प्रश्न को हल करें। पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा बनाएंगे। किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाएगा और हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिसमें पहली हमारी मुख्य अवधारणा होगी असमीका हल करना। असमीका को हल करना, ये हमारा पहला काम होगा। दूसरा, हल असमीका हल करने के बाद सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना। सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना। प्राप्त करना, ये दो मुख्य अवधारणा हमने यहाँ पर लिख ली है। अब हम सबसे पहले पहला विकल्प देखते हैं। पहले विकल्प में हमें दिया है 2x प्लस 5y बड़ा या बराबर है 80 के। उसके बाद x प्लस वाई छोटा या बराबर है 20 के। उसके बाद लिखा गया है x का मान शून्य या शून्य से अधिक है और y का मान शून्य या शून्य से कम है। ये है। तो सबसे पहले 2x प्लस 5y बड़ा है 80 से। ये अगर आप देखें तो मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करती है यह असमीका। दूसरी असमीका देखते हैं। दूसरी है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 20 से। ये मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट करती है। उसके बाद हमें दिया गया है x का मान शून्य से अधिक, y का मान शून्य या शून्य से कम, अर्थात x का मान धनात्मक और y का मान ऋणात्मक। ये कहाँ मिलता है देखिएगा आप। जब आप चतुर्थांश की बात करते हैं तो चतुर्थांश में यहां से समझ लेते हैं कि पहले चतुर्थांश में x और y दोनों या शून्य या शून्य से अधिक कहलाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो x का मान शून्य से कम होगा और y का मान शून्य या शून्य से अधिक होगा। यहाँ पर x और y दोनों ही शून्य या शून्य से कम होते हैं। यहाँ पर x का मान शून्य से अधिक और y का मान शून्य या शून्य से कम होता है। अब यहाँ देखिए x का मान शून्य से अधिक है, y का मान शून्य या शून्य से कम है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? ये आपको चौथे चतुर्थांश में होगा। तो चौथा चतुर्थांश। अब इसके लिए हमें जो आलेख दिया गया है उस आलेख को मैं यहाँ पर बनाता हूँ। यहाँ हम प्रश्न से संबंधित आलेख को बना सकते हैं। उसके बाद उसका छायांकित भाग प्राप्त करेंगे। कुछ इस प्रकार से आलेख बनाया गया है प्रश्न में। उसके बाद एक रेखा और यहाँ से है, यहाँ से ले लेते हैं। ये एक रेखा है। ये रेखा है x प्लस वाई बराबर 20 और ये रेखा है 2x प्लस 5y बराबर 80। 2x प्लस 5y और बराबर कितना है? 80। अब देखते हैं क्या क्या हमसे कहा गया है, हमने क्या ज्ञात किया है। x प्लस वाई मूल बिंदु को संतुष्ट करता है, अर्थात इसका उत्तर किधर आएगा? इधर आएगा। और हमें उत्तर चौथे चतुर्थांश में ही देना है, मूल बिंदु की ओर इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद दूसरी जो असमीका 2x प्लस 5y 80 है, इसको देखते हैं। ये मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, तो इसका उत्तर किधर आएगा? इधर आएगा। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि हमें कोई उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ
एक बार और लिख देते हैं, उभयनिष्ठ क्षेत्र विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, नहीं है। ये पहले विकल्प की बात हो गई। अब दूसरे विकल्प की ओर चलते हैं। बी वाला जो विकल्प है वो लिख लेता हूं मैं यहाँ से। बी में हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ से लिख लेते हैं। विकल्प बी में 2x + 5y, 2x + 5y बड़ा या बराबर है 80 के। उसके बाद लिखा गया है x + y बड़ा या बराबर है 20 के। उसके बाद है x और y दोनों ही शून्य या शून्य से अधिक है, x और y दोनों ही शून्य या शून्य से अधिक है। तो यहाँ पर 2x + 5y बड़ा है 80 से। ये मूल बिंदु 0, 0 को संतुष्ट नहीं करता है या नहीं करती है, देख सकते हैं। उसके बाद x + y बड़ा या बराबर है 20 से। ये भी मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, नहीं करती है। उसके बाद x, y दोनों शून्य से अधिक हैं और दोनों शून्य से अधिक होते हैं, इसका अर्थ हुआ कि ये प्रथम चतुर्थांश की बात हो रही है। ये क्या हो रहा है, पहला चतुर्थांश है, चतुर्थांश। इससे संबंधित आलेख को यहाँ पर बनाया जा सकता है जैसा प्रश्न में दिया गया है। एक तो कुछ इस प्रकार से है, एक इस प्रकार से है। ये जो रेखा है ये x + y बराबर 20 है और ये है 2x + 5y, 2x + 5y बराबर 80 से संबंधित रेखा है। अब अगर हम इससे संबंधित बात करें तो दोनों ही रेखाएं मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है, तो इनका उत्तर इधर आएगा, ये इसका। और पहले चतुर्थांश में हमें उत्तर देना है, तो ये जो भाग है ये इसका छायांकित भाग हो जाएगा। ये विकल्प बी के लिए भी हमने पूरा आलेख यहाँ पर बना दिया है। अब विकल्प सी लिख लेते हैं। विकल्प सी में क्या कहा गया है यहाँ से लिख लेता हूं मैं। विकल्प सी, विकल्प सी है 2x + 5y, 2x + 5y छोटा या बराबर है 80 से। उसके बाद x + y छोटा है 20 से या बराबर है, x + y छोटा या बराबर है 20 के। और फिर x और y दोनों ही शून्य या शून्य से अधिक है, x, y दोनों ही शून्य या शून्य से अधिक है। तो यहाँ देखिए 2x + 5y छोटा या बराबर है 80 के। ये मूल बिंदु 0, 0 को संतुष्ट संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। उसके बाद x + y छोटा या बराबर है 20 से। ये भी मूल बिंदु 0, 0 को संतुष्ट करती है, करती है। ये बात भी हो गई। उसके बाद x, y दोनों ही शून्य से अधिक है, इसका अर्थ हुआ उत्तर कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में। ये हमने लिख लिया है। इससे संबंधित आलेख भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है। एक रेखा यूं है और दूसरी हमें आलेख में ये दी हुई है। ये x + y बराबर 20 और ये 2x + 5y, 2x + 5y बराबर 80 के लिए रेखा है। अब दोनों ही मूल बिंदु को संतुष्ट करती है और प्रथम चतुर्थांश में हमारा उत्तर है। तो इसका छायांकित भाग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही संतुष्ट कर रही है, तो ये इसका भाग हो जाएगा। अब चौथा विकल्प देखते हैं। चौथे विकल्प में हमें क्या कहा गया है, तो विकल्प डी की बात कर लेते हैं। विकल्प डी में है 2x + 5y,
2x प्लस 5y छोटा या बराबर है 80 के। उसके बाद x प्लस वाई छोटा या बराबर है 20 से। उसके बाद कहा गया है x और y दोनों छोटे हैं, x और y दोनों ही छोटे हैं किससे? 0 से। फिर लिखते हैं उसी बात को, 2x प्लस 5y छोटा या बराबर है 80 के, ये मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट करती है। उसके बाद अगला है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 20 के, ये भी मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट संतुष्ट करती है। उसके बाद कहा गया है x और y दोनों ही क्या है? शून्य या शून्य से कम है। इसका अर्थ क्या हुआ? तीसरे चतुर्थांश में हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। इससे संबंधित आलेख को भी यहाँ बनाया जा सकता है, ये बना देता हूं मैं यहाँ पर। ये कुछ इस प्रकार से है, जैसा प्रश्न में दिया गया है। ये रेखा x प्लस वाई बराबर 20 और ये है 2x प्लस 5y बराबर 80 है। दोनों ही मूल बिंदु को संतुष्ट करती है और हमारा जो उत्तर है वो कहाँ पर है? प्रथम चतुर्थांश में है। तो प्रथम चतुर्थांश में, सॉरी बच्चों, तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे में हमारा जो छायांकित भाग होगा वो कौन सा होगा? ये हो जाएगा, ये तीसरे चतुर्थांश में हमारा भाग हो जाएगा। अब विकल्प की तरफ चलते हैं। तो देखिए, विकल्प डी में तो ये भाग बन रहा है हमारा, विकल्प सी में ये भाग बन रहा है, विकल्प बी में ये बन रहा है, और विकल्प ए में तो हमें कोई भाग विद्यमान ही नहीं है। तो विकल्प ए गलत, विकल्प बी भी गलत, विकल्प सी जो है ये बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ये सही होगा और ये गलत होगा। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।